हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। अगर आप भी एक ऐसा फंड खोज रहे हो जिसमें आप लमसम में 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड जो कि लमसम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है और लास्ट के 5 ईयर में 30% से ज्यादा का भी रिटर्न दिया हुआ है। तो इस फंड में आप चाहे तो 3 साल के लिए, चाहे तो 5 साल के लिए, चाहे तो आप और भी टाइम के लिए अगर रुकना चाहते हो तो भी बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा फंड है उसके बारे में। पहला जो फंड है जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। यह जो फंड है लास्ट के 5 ईयर में 28.35% का रिटर्न दिया हुआ है और इस फंड में आज से 5 साल पहले मात्र अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज की डेट में आपके फंड का जो वैल्यू होता 3,48,000 रुपीज का होता। और ये जो फंड है ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है। इसका जो बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, यानी कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 500 कंपनीज होगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके जो फंड मैनेजर है उनका काम ये होता है कि ये जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें से जो ज्यादातर जो पोर्शन आपके पैसे का वो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे जो कि अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो। तो चलिए जानते हैं कि दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 26.68% का रिटर्न दिया हुआ है और आज से 5 साल पहले इस फंड में अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज की डेट में आपके फंड का वैल्यू होता 3,26,000 रुपीज का होता। और ये जो फंड एक हेल्थ केयर कैटेगरी का फंड है, इसका जो बेंचमार्क है BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 26.27% का रिटर्न दिया हुआ है और इस फंड में आज से 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज की डेट में आपके फंड का वैल्यू होता 3,21,000 रुपीज का। ये जो फंड एक टेक्नोलॉजी कैटेगरी का फंड है, यानी कि आईटी सेक्टर का फंड है और इस फंड का जो बेंचमार्क है BSE टेक्नोलॉजी टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में ग्रोथ है तो आप अपना पैसा इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे में आपको बता दूं एआई दिन पर दिन जो है ना डेवलप हो जा रही है और एआई को डेवलप कौन करता है? आईटी कंपनीज ही करता है। तो जब आईटी कंपनीज ही एआई को डेवलप कर रहा है तो दैट मींस कि इसके जो आगे का फ्यूचर ग्रोथ है वो तो है ही है। बाकी आप अपने लेवल पर देख लेना, अगर आपको सही लगता है तभी इन्वेस्टमेंट करना। तो चलिए जानते हैं कि चौथा कौन सा फंड है उसके बारे में। चौथा जो फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 23.64% का रिटर्न दिया हुआ है। इस फंड में अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज के डेट में आपके फंड का वैल्यू होता 2,89,000 रुपए का। और ये जो फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है निफ्टी मिड कैप के जो टॉप 150 कंपनीज होंगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। ये ऐसी कंपनीज होती है जिसमें हायर पोटेंशियल होता है लार्ज कैप कंपनीज बनने के लिए, तो इसमें ग्रोथ भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि पांचवा कौन सा फंड है उसके बारे में। पांचवा जो फंड है जिसका नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये जो फंड लास्ट के 5 ईयर में 23.51% का रिटर्न दिया हुआ है और इस फंड में आज से 5 साल पहले आपने अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज की डेट में आपके फंड का वैल्यू होता 2,87,000 रुपए का। और ये जो फंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का फंड है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करती है, उन्हीं के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज नहीं करना। मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है तो आप उसे उसी वे में लेना। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च कर लेना, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। तो ये है एसबीआई म्यूचुअल फंड के बेस्ट ऐसे फंड जिसमें आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू
बना सकते हो। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा फंड किसके लिए बेस्ट है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर ज्यादा रिटर्न आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे के पूरे जो भी मैंने 5 आपको फंड्स बताए हैं उसका स्नैपशॉट अवेलेबल है कि ये जो फंड है वो लास्ट के 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया हुआ है। और इस फंड में अगर आपने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया हुआ होता तो आज की डेट में आपकी फंड वैल्यू कितनी होती। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। मैं आपको बताऊं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये फंड उनके लिए बेस्ट है जो कम से कम 5 साल के लिए प्लान करते हैं, तो वो इस वाले फंड को चूज कर सकते हैं। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड 5 साल के लिए भी अगर करना चाहते हो, 3 साल के लिए करना चाहते हो, 7 साल के लिए करना चाहते हो तो भी बेस्ट है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो 5 साल से ज्यादा का अगर प्लान करते हो तभी करना। और मिड कैप जो फंड है वो मिड कैप फंड तो आप 5 साल और 7 साल के लिए परफेक्ट रहेगा। और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो 5 साल और 7 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये 3 ऐसे फंड है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो इस सेक्टर को लेकर तभी आप प्लान करना, अदरवाइज मत करना। नहीं तो मिड कैप जो है वो ऐसे फंड है जो हर एक सेक्टर में डील करता है। कॉन्ट्रा फंड भी क्या है कि हर एक सेक्टर में डील करता है। तो आप अपने लेवल पे सबसे पहले रिसर्च करो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो, उसके बाद ही आप प्लान करना कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि आप अगर आपने अपने लिए ये फंड डिसाइड कर लिया तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए करना क्या है उसके लिए मैं आपको एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जहां से जाकर एक अकाउंट ओपन कर लो जिसमें कोई भी अकाउंट ओपनिंग फी नहीं है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रूपी जी। यहां पे अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट एंड क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जरूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।